नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनोमोन एजुकेटर पर। आज हम मैथ की इस क्लास में एलसीएम और एचसीएफ यानी लासा और मासा पर बात करेंगे। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लासा और मासा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस को करते हैं जिससे हमें कोई परेशानी आगे चल के ना हो। तो मासा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है। मासा वह संख्या होती है जो उन समस्त संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है जिसका वह मासा होती है। यानी अगर दो संख्याएं आपके पास हैं, जैसे मान लेते हैं दो संख्याएं आपके पास हैं 8 और 12। अगर दो संख्याएं आपके पास 8 और 12 हैं तो उसका मासा जो भी होगा वो 8 और 12 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। आठ और 12 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। यानी 8 और 12 को विभाजित करने वाली संख्या कौन सी है? 4 है। तो उसका मासा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरीके से हम लासा समझ लेते हैं। लासा वह संख्या होती है जिसको वे समस्त संख्याएं पूर्णतया विभाजित करती हैं जिनका वह लासा होता है, जिनका वह लासा होती है। तो इन परिभाषाओं को आप नोट कर लीजिए और इनको ध्यान से पढ़िए तो आप हर चीज को समझ पाएंगे। यानी जैसे हमने अभी भी उदाहरण लिया था 8 और 12 का, तो 8 और 12 का जो मासा आया था वो 4 आया था। अब देखिए इस परिभाषा के हिसाब से बिल्कुल 4 सेट बैठ जाएगा अपने आप। परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो 4 एक वो संख्या है जो 8 और 12 दोनों को विभाजित करेगी, और यही इस परिभाषा में लिखा हुआ है और यही मासा का मतलब होता है। इसी तरीके से लासा लासा जो है, लासा में बताया गया है कि जिसको वे समस्त संख्याएं पूर्णतया विभाजित करती हैं जिनका वह लासा होता है। जैसे 8 और 12 का जो लासा आएगा वो आ जाएगा 24। अब देखिए 8 और 12 दोनों इसको पूरी तरीके से विभाजित करेंगे, 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24। और जबकि मासा में क्या बताया गया कि मासा वह संख्या होती है जो इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करेगी, 4 दूनी 8 4 तें 12। तो इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिए। इस परिभाषा के आधार पे ही हर चीज आगे कंटिन्यू हम करेंगे। एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। जैसे पहली संख्या 18x है और दूसरी 18y है। आगे हम डिजिट पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसको समझिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 18x और 18y, पहली संख्या 18x दूसरी 18y। अगर इसका हम मासा निकालें, मासा, तो इसका मासा परिभाषा के हिसाब से वह संख्या होती है जो इन दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करे। यानी इन दोनों में कॉमन क्या चीज है। अगर हम इसको मासा निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। इसको आपने ऐसे ही तो निकाला होगा। हमें वो संख्या से इसमें भाग करना है। जैसे हम 18 से देखिए दोनों संख्याएं कट जाएंगी, 18 से कटेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर y बचेगा। अब इसके बाद इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ x है यहाँ y, इन दोनों में और कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो इसका मासा क्या हो गया? 18 हो गया। और लासा क्या होगा? देखिए मासा तो आ गया, इन दोनों का मासा तो 18 हो गया। लासा क्या होगा? इसी को आगे कंटिन्यू कर दीजिए और आगे हम किससे ले जाएंगे, काटेंगे इसको x से। अब जब आप x से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसका इसमें भाग करना होता है। जैसे मैंने 18 लिखा तो 18 का इसमें भाग करिए 18x में, तो कितना बचेगा? x यहाँ पे उतर के आ गया। फिर 18 से इसमें भाग करिए तो 18 खत्म हो गया तो y बचा, y यहाँ आ गया। अब देखिए x आगे और कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन दोनों को काट सके, तो अलग अलग इंडिविजुअल संख्याओं से हम काटेंगे। जिससे हमने x से भाग किया तो x तो 1 आ गया भाग होने पर, लेकिन यहाँ पर कितना बचा? y। अब आगे हम किससे ले जाएंगे? y से। तो y से ले जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए, तब तक हम इसको काटते रहते हैं। ठीक है, तो इसका लासा कितना हो गया? लासा हो गया 18। ये और ये तीनों संख्या उतार लीजिए, 18xy, ये इसका लासा हो गया।
अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल को करके पहले देखते हैं। संख्याएं हैं 18, 24, 36 और 48। इसका मासा और लासा। अब आप ध्यान से सुनिए, बिना कुछ किए ही आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। 18, 24, 36 और 48 एक ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़े में ये सब आती हो, और वो बड़ी से बड़ी संख्या आप बताना। अगर आप 2 बताओगे तो 2 के पहाड़े में 18 भी आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, 36 भी आ जाएगा, 48 भी आ जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त हमको आगे भी कुछ और देखना है, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। अगर 3 आप देखेंगे तो 3 18, और 3 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, यानी 2 से भी कट रही थी, 3 से भी कट रही थी। तो इनका मासा 2 भी है, 3 भी है। लेकिन मासा का मतलब होता है कि वो बड़ी से बड़ी आप संख्या ढूंढिए जिससे ये सारी की सारी कट जाए। तो एक ऐसी संख्या है जिसके पहाड़े में सब आएंगी, जो कि है 6। देखिए अब 6 से देखिए ये भी कटेगी। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 4 36, और ये भी देखिए कट गई, 8 6 48। तो 6 के पहाड़े में ये सब आ गई। अब इसको हम हल भी कर सकते हैं। तो इसका मासा देखिए आपको ऐसे ही पता चल गया बिना कुछ हल किए ही, इसका मासा कितना हुआ, 6। एक ऐसी संख्या ढूंढनी है, बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन सब को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी पूरी तरीके से काट दे, वही उसका मासा होगी। अब इसको हल कर लेते हैं। 18, 24, 36, 48। देखिए ये तीनों संख्या देखिए किस संख्या से कटती हैं। 2 से तो कट ही नहीं, 3 से भी कट ही नहीं, लेकिन हम 2 3 से क्यों काटे हैं जब हमें पता है कि ये 6 से कट सकती है। तो काट दीजिए। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 4 36, 6 8 48। ठीक, अगली कौन सी इसी संख्या हो सकती है, 3 हम ले सकते हैं। देखिए मासा तो इसका आगे है, ये है इसका मासा। अब देखिए हमने यहीं से कैसे पता कर लिया यही मासा, आगे कुछ नहीं है। आगे देखिए 3 4 6 और 8, इसमें कुछ ऐसी संख्या है कॉमन, ऐसी कोई संख्या है जो सबके पास हो, नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है एक जो इन सब को काट दे, कोई नहीं। इसका मतलब है कि यही इसका मासा है। अब आगे चलते हैं। लासा, लासा के लिए हमें आगे और कंटिन्यू करना है। अब आगे किससे कट सकता है, 3 से कट सकता है। देखिए हमें मासा में हमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी होती है जो सबको काटे। ठीक है, जैसे 6 मुझे एक ऐसी संख्या मिली जो इन सबको काट रही थी, तो वो उसका मासा हो गई। लासा में हमें उस श्रृंखला को और आगे बढ़ा देना है, बस वो तो स्टेप करना है, उसके आगे और बढ़ा देना है। अब देखिए 3, अब आगे और तो कोई ऐसी संख्या नहीं जो इन सबको काट दे, तो अब हम देखेंगे 3 को उठाएंगे। ठीक, 3 उठाएंगे, 3 का इसमें भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। ये तो इसको काटेगा नहीं, ये इसको काट देगा, 2 आ जाएगा, और ये इसको काटेगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली संख्या फिर 2 ले लीजिए आप, 1 2 1 और 4। फिर आप 2 भी ले सकते हो, और फिर एक बार आपको फिर से 2 लेना पड़ेगा, 1 1 1 एंड 2 और 2। तो ये देखिए ये पूरा जो भी कुछ आया है ये सब लासा है। लासा कितना आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 144। अब देखिए यहीं से हर चीज स्पष्ट हो जाएगी, जैसा कि आपको पहले परिभाषा में बताया गया था कि मासा वह संख्या होती है जो इन सब को पूरी तरीके से विभाजित करेगी। तो 6 हमारा मासा था। मासा कितना था, 6 था। तो 6 हमारा मासा था जो इन सबको पूरी तरीके से काट देगा। ठीक, और लासा वो संख्या होती है जिसको ये सब काटेंगी पूरी तरीके से। ये सब 18 24 36 48 ये सारी संख्याएं 144 को पूरी तरीके से काट देंगी। ठीक है, बस यही इसका आंसर यही है। अब हम देखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का मासा और लासा कैसे निकाला जाता है। जिसे दिया गया है 5/8, 15/16, 25/48 का मासा बताना है। तो भिन्न वाली संख्याओं का अगर हमें मासा निकालना होता है तो आपको एक चीज याद रखनी है,
अगर इसका मासा चाहिए तो ऊपर जो अंश होता है उन सब का मासा, अंश का मासा और नीचे का लासा, यानी हर का लासा। तो आप हल कर सकते हैं अंश का मासा। अब देखिए हम हर बार उस श्रृंखला बना करके हल तो नहीं करेंगे, तो आपको यहीं से डायरेक्ट बताना है कि अंश का मासा कितना हो सकता है। तो 5, 15 और 25, एक ऐसी संख्या बताइए बड़ी से बड़ी जिसके पहाड़े में 5, 15 और 25 आता हो, बताइए। तो वो संख्या कौन सी है? 5 ही है। जब 5 के पहाड़े में 5 तो आता ही है, और दूसरा 15 भी आता है, 5 है 15 और 5 25। तो इन तीनों का मासा कितना हो गया? 5। ठीक, लासा। अब नीचे का लासा लेना है। देखिए इन पूरी संख्याओं का हमें मासा बताना था, तो जब कोई भिन्न वाली संख्याएं आती तो उसका मासा निकालना होता है, तो ऊपर का मासा निकाल दीजिए और नीचे का लासा निकाल दीजिए, तो इस पूरी संख्या का मासा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो और नीचे का, अब देखिए नीचे का हमें बताना है लासा। तो 8, 16 और 48, एक ऐसी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसमें इससे और इससे और इससे, यानी इनमें से अगर हम किसी भी संख्या से 48, 8 और 16 में से किसी भी संख्या से अगर उसमें हम भाग करें तो वह पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो वो संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 48 ही हो जाएगी। 48 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें अगर हम 8 से भाग करेंगे तब भी पूरी तरीके से कट जाएगा, 16 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा, और 48 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा। तो 5/48 ये इसका मासा हो गया। अगर किसी को मासा और लासा लेने में दिक्कत हो रही है तो आप जो है यही श्रृंखला बना करके अभी कर सकते हैं, और फिर आप समझने की कोशिश कीजिए तो आप सबको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/5 और 8/15 और 12/25 का लासा चाहिए। पहले में क्या पूछा गया था? मासा पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया है? लासा पूछा गया है। अगर इसमें लासा पूछा गया है तो आपको इसके लिए, अब जब देखिए मासा पूछा जाता है तो ऊपर का मासा निकाल लो, नीचे का लासा निकाल लो, और जब लासा पूछा गया तो अंश का लासा निकाल लो, अंश का लासा अपान हर का मासा। बस आप इसको हल करिए। अंश का लासा कितना आएगा? 4, 8 और 12, एक ऐसी संख्या बताइए जिसको 8 भी विभाजित कर दे, 4 विभाजित कर दे, 8 विभाजित कर दे और 12 विभाजित कर दे। ऐसी कौन सी संख्या है? ऐसी संख्या है 24, जिसको 8, 4 और 12 तीनों विभाजित कर देंगे, अपान नीचे का क्या लेना है? मासा। 5, 15 और 25, एक ऐसी संख्या बताइए जो 5 को भी काट दे, 15 को भी काट दे और 25 को भी काट दे, यानी एक ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़े में 5, 15, 25 तीनों आती हो। तो वो कौन सी? 5। बस ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव से संबंधित संख्याओं का मासा और लासा बताना है। यहाँ दिया गया 0.06, 0.008 और 0.9 का मासा आपको बताना है। तो देखिए अगर दशमलव वाली संख्या है उसका मासा निकालना हो तो हमें जो है इसके लिए हम एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो सभी के दशमलव को हटा दे। जैसे पहली संख्या ये थी, दूसरी ये और तीसरी ये, इसमें एक ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे। तो ऐसी संख्या कौन सी है? 1000। अगर हम इसमें देखिए 10 से गुणा करेंगे तो इसका तो दशमलव हट जाएगा, लेकिन ना तो इसका पूरे हट पाएंगे, इसका एक दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, इसका दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो इसका भी हट जाएगा, इसका हट जाएगा, लेकिन इसका नहीं हटेगा। तो 1000 एक ऐसी संख्या है जिससे हम इन तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका दशमलव हट जाएगा। तो 1000 लिखेंगे, 1000 से गुणा करने पर, अभी हम 1000 से गुणा कर रहे हैं, अंत में 1000 से भाग कर देंगे तो बात तो बराबर हो जाएगी। 1000 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 60।
ये कितना बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 9। अब इन तीनों का मासा ले लेंगे क्योंकि मासा ही पूछा गया था। इसका देखिए मासा पूछा गया था तो इनका मासा ले लीजिए। अब एक ऐसी संख्या बताइए जिसके पहाड़े में ये और ये सब आ जाए, मतलब इन तीनों में से कॉमन क्या हो सकता है। इन तीनों में से कॉमन जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो। इसको ऐसे बनाया, पहले 2 से काट लीजिए 32 और फिर 2 से काट लीजिए 15, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 2 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन सबको काट दे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसका मासा जो है 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया, 1000 से गुणा किया था, तो अब 1000 से इसमें भाग भी करना पड़ेगा। इनका तो मासा इतना आ गया, लेकिन क्योंकि मासा हमको इन संख्याओं का निकालना था इसलिए हमें अभी 1000 से गुणा किया था, तो 1000 से भाग भी करना पड़ेगा। तो 1000 से भाग कर दीजिए इसमें, तो आंसर आ जाएगा ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लासा लेना है। तो लासा और मासा दशमलव वाली संख्याओं का तरीका वही होता है। इसमें भी आप एक ऐसी संख्या से गुणा करिए जिससे इन सब का दशमलव हट जाए। तो वो संख्या जैसे हो सकती है आपकी, जैसे इसमें करेंगे 10 से अगर गुणा करेंगे 10 से इसका दशमलव हट जाएगा, ना तो इसका हटेगा और ना ही इसका हटेगा। तो इसके लिए आप जो है फिर से 1000 से ही आपको गुणा करना होगा। ठीक है, इसमें 1 0 लगा लीजिए क्योंकि नहीं तो फिर सबके लिए बराबर ही हो जाएगा। इसमें आपको 1000 से ही गुणा करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करने पर। ठीक, 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना आपका बन जाएगा 400 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा। अब क्योंकि इनका लासा लेना है तो आप इनका लासा ले लीजिए। जब आप इनका लासा लेंगे तो आप निकाल कर देख सकते हैं। वैसे इसका लासा जो है 1200 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 1200 से ये भी कट जाएगा, ये भी अगर इससे भाग 1200 में देखो पूरा पूरा चला जाएगा, 3 आ जाएगा। इससे भाग दोगे तो 20 आ जाएगा, इससे भी भाग दोगे तब भी पूरा पूरा कट जाएगा। और बाकी आप इधर निकाल भी सकते हो, 460 और 16 यहाँ इसको निकालिए उसी तरीके से। ठीक है, इसके लिए आप जो पहले 4 से काट सकते हैं तो यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 15 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपसे 5 से काट सकते हैं, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पर जो है 3 और यहाँ 4। इस तरीके से 4 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे और फिर 3 से काटेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1200। क्योंकि इसमें 1000 से हमने गुणा किया था तो अब 1000 से आप भाग कर दीजिए इसमें। बस ये इस पॉइंट को याद रखना है, इसको नहीं भूलना है, 1200 उत्तर रख के नहीं चलाना। ठीक है, ये इसका लासा हो जाएगा। इसको आप भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.2। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी क्लास भले ही लंबी हो जाए लेकिन आपको हर चैप्टर में हर तरीके के सवाल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन उसमें छूटेगा नहीं आपका, हर तरीके के मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। संख्या ये और ये का मासा तथा लासा ज्ञात करिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम घातों के रूप में संख्याएं दी गई हैं तो और हम इन घातों को तोड़ देंगे जितना टूट सकती हैं। जैसे 6 है तो 6 को हम 6 के फैक्टर कर दीजिए। 6 के फैक्टर कितना हो सकता है 2 और 3। जैसे ये है लिखा हुआ है, एक मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। 6 लिखा है 6 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। तो अगर इसको हम लिखेंगे, देखिए मैं सबके लिए नहीं बता रहा हूँ, जो तेज बच्चे हो तो सब जानते ही हैं, कमज़ोरों के लिए भी ये क्लास है एक तरीके से।
इसके दो फैक्टर हो सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, लेकिन ये चीज़ याद रखिए ये घात अब दोनों पर जाएगी, इसके ऊपर भी जाएगी इसके ऊपर भी जाएगी। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 2 और 5, इसके ऊपर भी 4 घात जाएगी इसके ऊपर भी 4 घात जाएगी। अब देखिए सेम वाले एक पास ले आइए 2 एंड 2, और जब गुणे में संख्या लिखी होती है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 और ये 3 और ये 4 कितना हो जाएगा 7, गुणे में घातें जुड़ती हैं, ठीक है। और जिसका आधार सेम होता है, इसका और इसका आधार सेम था इसलिए जुड़ गई, बाकी इसका इसका कुछ नहीं जुड़ हो सकता। 3 इंटू 3 इंटू 5 और 4, ये हो गया इसका फैक्टर। इसी तरीके से इन सब का करना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखिए 3 3 में तोड़ दो आप, 3 इंटू 3, इसकी पावर 4 इसकी पावर 4। इसको देखिए कैसे तोड़ सकते हैं 12 को, 2 इंटू 3 इंटू 2, यानी 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 3। इसी तरीके से हम 18 को तोड़ सकते हैं। 18 को कैसे तोड़ेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। सबके ऊपर 4 4 पावर लगा दीजिए, बाकी सेम पावर को भी हम जोड़ लेंगे बाद में। इसको देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 24 है तो 2 की पावर 3 फिर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। 8 3 24 होता है, तो 8 तो ये बन गया 3 ये बन गया। यहाँ पे 5 इंटू 5 बन जाएगा 2 इंटू 2। मिनिमम फैक्टर में तोड़ना है कि उसके आगे ना तोड़ा जा सके। जैसे हमने देखिए हर जगह 2 3 5 ऐसी संख्याएं रखी है, अब इनको और ज़्यादा आप नहीं तोड़ पाओगे, मतलब लास्ट तक उनको तोड़ते हुए ले जाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो और कुछ है नहीं, सेम आधार वालों को हम जोड़ लेंगे, घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये एक संख्या थी, इसको तो आप अलग लिख ही लीजिए। इसमें देखिए सेम आधार वाली घातों को जोड़ देना, ये सेम आधार ये सेम आधार और ये सेम आधार, तो कितना हो जाएगा 4 4 8 और 8 3 11, यानी 3 की पावर 11 इंटू सेम आधार देखिए 2 एंड 2, तो 2 की पावर 3 3 6। यहाँ पर देख लीजिए ये थोड़ा ज़्यादा है, 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये 1 2 ये जोड़ दीजिए, 3 3 का 9 और 9 4 13। तीन आधार वालों को देखिए, एक ये है एक ये है और एक ये है, इसका 4 4 8 8 3 11 इंटू 5 की पावर 4। अब आपको इसका मासा लेना है। अब ये संख्या पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 की मासा में इसमें देखा जाएगा कि एक एक संख्या को पहले आप उठाइए, जैसे 2 उठा लिया, देखिए 2 भी है 3 भी 5 भी है सब में, ठीक है। तो हमने जो चीज़ सब में हो, देखिए आधार देखते पहले 2 देखिए सब में है, ये 2 ये 2 और ये 2, तो 2 हम पहले उठा लेते हैं, ये तो कॉमन है ही है, लेकिन कितना कॉमन है मिनिमम उठाइए, मिनिमम पावर कम से कम पावर 2 की। यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 13 है, तो इसमें से मिनिमम कितना हुआ 6 हुआ, बस ये उठा लीजिए। अब देखिए और दूसरी संख्या कौन सी है मल्टीप्लाई 3 है सब में, देखिए 3 यहाँ पर भी है 3 इसमें भी है, ये कामा लगा, यहाँ से संख्या विभाजित हो रही है अलग हो रही है, 3 ये है 3 ये है और 3 ये 3 भी लिख लीजिए। अब इसमें देखना है मिनिमम पावर कम से कम पावर, 3 की 3 पावर है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पर 11 है, तो 3 की 3 पावर हो गई। और आगे आ जाइए 5 देखिए सब में नहीं है, यहाँ नहीं यहाँ तो है, इस संख्या में देखिए 5 नहीं है, ये संख्या यहाँ से खत्म हो रही है और इस संख्या में 5 है, तो देखिए इसमें तो है इसमें नहीं है, तो मासा यही होगा बस। अब बात करते हैं लासा की। लासा में भी तरीका वही है, लेकिन हम मिनिमम पावर जैसे देख रहे थे तो मिनिमम नहीं देखेंगे, अब हम यहाँ से देखेंगे मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर पहले तो देखिए 2 है, 2 तो रखना ही रखना है, 2 की मैक्सिमम पावर। अब देखो यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 13, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है और यहाँ 13 है, तो 13 आप ले लीजिए इंटू 3। 3 की देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 11 है और यहाँ पर 11 है, तो 11 हो गई
इंटू, अब देखिए यहाँ पर हम 5 भी लेंगे, अब इसमें तो 5 नहीं है लेकिन इन दोनों में है 5, मतलब मासा में तो हम वो भी संख्याएं लेते हैं जो बच जाती हैं लास्ट में, तो मासा में देखिए 5 भी है, लासा में सॉरी, लासा में हम वो भी संख्याएं लेते हैं, 2 और 3 का तो काम खत्म हो गया, लेकिन 5 भी लेना है क्योंकि लासा में जो अंत में बचता है उसको भी ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर है लेकिन, तो 5 तो लेंगे ही, और उसकी मैक्सिमम पावर 4 और 4, तो यानी 4 ले लेंगे, बस ये आपका हो गया लासा। तो एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि पहले तो उसके जो है जितना आप उस संख्या को तोड़ सकते हैं उतने भाग में उसको तोड़ देना है। जैसे देखिए 6 था, 6 को हम 2 और 3 दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 3। अब 2 और 3 को तो तोड़ा नहीं जा सकता, इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, 2 और 3, अब इससे ज़्यादा तो इसको तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसको मिनिमम फैक्टर तक तोड़ देना है, जहाँ तक आप तोड़ सकते हो, उसके बाद घाते उतनी उतनी लगा देना है। अब मासा में जैसे मैंने बताया था, मासा में देखिए कि वो संख्या आधार आधार के हिसाब से वो संख्या उठानी है जो सब में हो, ठीक है। जैसे 2 थी तो 2 देखिए सब में था, सब में उठा लिया। अब उसकी जो है मिनिमम पावर उठानी, कम से कम पावर, जैसे इसकी 7 पावर, यहाँ 6 पावर और यहाँ पे 13, तो 6 पावर उठा लेंगे। इसी तरीके से 3, अब देखिए 3 भी सब में है, वो उठा लिया, और उसकी भी मिनिमम पावर हमने उठा लिया, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 11 थी, यहाँ 11 थी, तो 11 3 उठा ली गई। लासा में क्या होता है, वो सब कुछ तो हम उठाते ही हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमने सबसे पहले 2 उठाया, ठीक है, जो सबके पास है 2 उठा लीजिए, और उसकी अब जो है मैक्सिमम पावर लेनी है, जैसे 7 6 और 13 में देखिए 13 मैंने लिया, ठीक है, मैक्सिमम पावर लेनी, और उसके बाद फिर 3 उठा लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो बचा, जैसे 5 बचा हुआ था, अब 5 भी उठा लीजिए, ठीक है। इसमें नहीं है लेकिन लासा ले रहे हैं क्योंकि, तो जो भी कुछ बचेगा वो भी उठा लिया जाएगा, 5 इसमें है और इसमें 5 उठा लिया, उसकी मैक्सिमम पावर 5 4 थी तो वो लगा दिया, ये आपका आंसर होगा। दिया गया दो संख्याओं का लासा इतना है और मासा 5 है, एक संख्या इतनी दूसरी संख्या इतनी। इस क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे रख दिया, इसका केवल फार्मूला आपको बताऊंगा, बाकी आप हल कर लेना, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। आप संख्या रख दीजिए, पहली संख्या आपकी कितनी 25, दूसरी संख्या को हम x मान लेंगे, लासा कितना है 2 2 5 और इंटू 5, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, 9 x बराबर 45, ये आ गई आपकी दूसरी संख्या। अभी तक तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम मेनली जो है ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं जो अब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का मासा 18 है और उनके योगफल उनका कितना है 90 है, तो वे संख्याएं क्या हैं तथा ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। दो संख्याएं जिनका मासा 18 है, यानी उन संख्याओं में ध्यान दीजिए आप, उन संख्याओं में 18 कॉमन है, तो हम ऐसी संख्या मानेंगे पहले, ठीक है। मानने के लिए वो संख्या क्या हो सकती है, दो संख्याएं माननी है, देखिए हम आपको बताते हैं कैसे मानना है। जैसे हम संख्या मान सकते हैं 18x और कामा 18y, बताइए। अगर हम इसका जो है आपसे पूछे इसका मासा बताइए और लासा भी बताइए एक बार, इसका मासा इन दोनों में कॉमन क्या है 18, मासा हो गया। लासा क्या होगा, इन दोनों में कॉमन, हम इसके इसी एग्जाम्पल को हम पहले समझा चुके हैं क्योंकि हम बता रहे थे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लासा कितना होगा, इसमें सबसे पहले कॉमन आप देख लीजिए कितना है 18, और जो बचा वो भी लिख दीजिए x और y, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहीं से मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो वो संख्याएं हमने मान लिया 18x और प्लस 18y, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये संख्याएं आ गई हैं, अब बता रहा उनका योग जो है 90 है, अब इनका योग कर दीजिए 18x प्लस 18y बराबर, तो x प्लस 18 आप कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 90/18 है 5। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x और y की वैल्यू बतानी है, क्या संभव हो सकती है। देखिए यहाँ पर
एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू लेनी है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना होने पाए। ठीक है, जैसे हम एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी ले सकते हैं 4। देखिए इनका आप जोड़ेंगे इनको तो 5 आ जाएगा। दूसरा, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू 2 ले सकते हैं और इसको 3 ले सकते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए 2 जोड़े ऐसे संभव है और ऐसा कोई जोड़ा नहीं संभव है जो 5 बना दे। ठीक है, दशमलव की संख्या नहीं लेंगे हम। ठीक है, तो एक तो ये है और दूसरा ये है। एक्स और वाई की वैल्यू, अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है। ठीक है, तो पहले जोड़े के संबंध में अगर एक्स 1 है तो संख्या कितनी हो जाएगी 18 और 18 चौको 72। पहला जोड़ा तो ये हो गया। दूसरा जोड़ा 18 दूना 36, 18 थे 24। दूसरा जोड़ा ये हो गया। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कितने जोड़े संभव हैं और वो संख्याएं भी बतानी थी। जोड़े इसमें 2 संभव हैं, पहला जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये जोड़े ऐसे हैं जिनका मासा 18 होगा। क्वेश्चन में जैसा बताया गया था, आप इसका मासा निकालिएगा, इन दोनों का 18 आएगा, इसका भी मासा आप निकालेंगे तो वो भी 18 ही आएगा। एक चीज मैं थोड़ा सा और समझा देना चाहता हूँ, जैसे साइड में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया जाए x प्लस वाई बराबर में 8 लिखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि छोटा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर था कि x प्लस वाई का जोड़ जो होगा 5 होगा, लेकिन x और y हमें ऐसे मानने हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉमन हो जाएगा तो मासा आपका 18 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या मानो इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। जैसे देखिए x को हम 1 मान सकते हैं और y को हम 7 मान सकते हैं, पहला। दूसरा आप कहेंगे कि इसको आप 2 मान लीजिए, इसको आप 6 मान लीजिए, तो हम नहीं मानेंगे। कारण यह है कि इन दोनों के बीच में फिर 2 कॉमन हो जाएगा। 2 और 6 दो ऐसी संख्याएं हैं जिसमें से 2 कॉमन है, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या नहीं मानी जाएगी। हमें एक ऐसी संख्याएं माननी है जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, एक ही संख्या से वो नहीं कटनी चाहिए। तो 2 और 6 गलत हो जाएगा। तीसरी देखते हैं, 3 और 5 ये सही है। देखिए 3 और 5 इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप कहोगे 4 और 4 ले लो, तो हम 4 और 4 नहीं लेंगे। 4 में देखिए 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गई। तीसरी 5 और 3, तो ये तो हम 3 और 5 ले ही चुके हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं, बस यहीं तक। यानी 2 जोड़े इसके भी अगर हमें लिख के आता x प्लस वाई बराबर मेरा 8 आ जाता, 5 की बजाय 8 आ जाता, तो इसमें भी 2 ही जोड़े संभव थे, 1 और 7 और 3 और 5। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि आगे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हो सकता है ये कंडीशन लागू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मासा 21 है, फिर हम और उनका गुणनफल इतना दिया गया है, तो फिर से हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी होगी। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का तो आप तुरंत मान लीजिए 21x और 21y। ठीक है, उनका गुणनफल जैसा कहता जाए वैसा करते चले जाओ। 1 5 4 2 4 3 5, तो आप x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 4 3 5 21 इंटू 21। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा 35। तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया 35। अब देखिए हमें अभी तक तो ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि दोनों को जोड़ने पर 5 लाना था, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 35 आना चाहिए। तो संख्याएं क्या क्या हो सकती है और आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको x को हम 1 मान लें और दूसरी को हम कितना मान लें 35 मान लें, ये भी संभव है। ठीक है, और लेकिन दूसरा जोड़ा क्या हो सकता है कि हम x को, एक तो ये हो गई ये हो गई, तो इसका मतलब है कि कितना हो जाएगा इसका, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, जैसे x और y की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, ये संख्याएं मानी थी हमने 21x 21y, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 35 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप पुटअप कर दीजिए, तो पहली संख्या हो गई 21। ठीक है, और 21 इंटू 35,
तो एक जोड़ा तो ये संभव हो गया, पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा क्या हो जाएगा, इसी में हम मान सकते हैं x को और y को। x को हम मान सकते हैं 5 और y को मान सकते हैं हम 7। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी संभव नहीं। 35 तभी बनाया जा सकता है जब x को हम 5 मान लें और इसको 7 मान लें। तो अब इसकी वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए। पहली संख्या आपकी कितनी थी, 21x थी, तो x की वैल्यू 5 कर दीजिए। और दूसरी कितनी थी, 21y थी, तो y की वैल्यू आप 7 कर दीजिए। ये और यानी यहाँ पर भी 2 ही संख्याएं संभव हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पूछा गया ऐसी कितनी संख्याएं होंगी, तो ऐसी 2 संख्याओं के जोड़े होंगे। पहला जोड़ा ये, दूसरा ये। कौन कौन सी संख्या होंगी, तो एक तो ये संख्या होगी 21 और 21 इंटू 35। दूसरा होगा 21 इंटू 5 और 21 इंटू 7। ये आपका आंसर होगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर ज़रूर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।